बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोग SST बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th केमिस्ट्री बुक के नेक्स्ट एक्सरसाइज को हल करेंगे और ये चैप्टर्स है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर एंड सॉल्यूशंस। तो ये एक्सरसाइज के MCQs इंतहाई अहम होते हैं, इसमें लाजमी MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम लेक्चर्स का लिंक दे देता हूँ, प्लेलिस्ट का, और आप लोग उसमें तमाम लेक्चर देख सकते हो। लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला MCQs है इस चैप्टर का, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड, ये सही नहीं है सॉलिड के हवाले से। नेक्स्ट है अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू। तो यहाँ पर 101.325 किलो पास्कल, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वाटर नॉर्मली बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड but it is possible to boil at 50 degree centigrade. Which variable would have to change to do this? तो डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, जब ये कम हो जाए तो फिर ये 50 पर भी बॉयल हो सकती है। B ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर डिपेंड्स ऑन अपॉन। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, तो एमॉर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट है एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड एंड सॉलिड, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर ये सॉलिड हो सकती है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट पर ये लिक्विड बन सकती है। नेक्स्ट है इंक स्प्रेड्स इन वाटर बिकॉज ऑफ। तो डिफ्यूजन की वजह से इंक वाटर में स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ द इट्स वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 2 एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5 dm³ टू 3 dm³। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर ये प्रेशर जो है ये डबल हुआ है, तो वॉल्यूम जो है ये हाफ हो जाएगा। पहले 2 था तो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट। तो डाइल्यूट वो होगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, जिसकी मोलरिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर ये सबसे डाइल्यूट होगा, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम से कम है। नेक्स्ट है मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो मिल्क जो है ये कोलाइड की एक एग्जांपल है। कोलाइड वो होते हैं जिसमें पार्टिकल सॉल्वेंट में डिस्पर्स हुए होते हैं, सेटल नहीं होते। नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट इन ईयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसका एग्जांपल है? तो ये भी कोलाइड का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज़ अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इट इज़ नाउन एज। तो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ NaNO3 सॉल्यूशन मेड बाय डाइल्यूटिंग 250.0 cm³ ऑफ a 1.60 मोलरिटी सॉल्यूशन टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ। तो यहाँ पर 1.00 मोलरिटी या m यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.0 g पोटाशियम क्लोराइड इन 600 cm सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन पोटाशियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस्ड। तो पोटाशियम एंड क्लोराइड ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 moles of Na2SO4 are dissolved in 1 dm³ of solution. Molarity of solution is तो 2m। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मोलरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इट इन 250 ml वाटर इज़। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 0.4 m। जी नाजरीन, मज़ीद लेक्चर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। शुक्रिया।